क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि यूजी इतदोरी के ऊपर आज तक अपना रियोमन सुकुना पूरी तरह से कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? इवन तो कि रियोमन सुकुना पूरे शो का एंटेगनिस्ट है और उसको इतना ज्यादा पावरफुल बताया कि उसको एक लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स भी रोक नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी वो बंदा एक नॉर्मल ह्यूमन, और ह्यूमन भी नहीं, एक नॉर्मल बच्चे के आगे अपने घुटने टेक देता है, उसको पूरी तरह से काबू नहीं कर पाता है। क्या तुम लोगों ने कभी सोच के देखा है कि ऐसा क्यों है? यूजी इतादोरी आखिर इतना खास क्यों है? उसमें ऐसी क्या बात है जो आज तक सुकुना उसको कंट्रोल नहीं कर पाया? वेल, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि यूजी इतादोरी के ऊपर आज तक सुकुना कभी पूरी तरह से कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया है। मैं तुम लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में आगे जाके मांगा से रिलेटेड स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो आगे अपनी मर्जी से ही बढ़ना। वैसे ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं होंगे, देख लो, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग थ्योरीज के ऊपर बात करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो में मैं जो बोलूंगा वो थ्योरी है, पूरी तरह से सच नहीं है। इसको सच मत मान लेना और पहले ये लाइन सुन के जाया करो कमेंट करने। तुम लोग बात सुनते ही नहीं हो कि मैं थ्योरी के ऊपर बात करने वाला हूँ और तुम लोग डायरेक्ट जाके कमेंट करने लग जाते हो। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया, स्पॉयलर्स होने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग थ्योरी को कवर करने वाले हैं। तो आगे अपनी मर्जी से बढ़ना और पूरी तरह से हर चीज को सच मत मान लेना। और आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे यूजी इतादोरी जेजे के वर्ल्ड के अंदर सुकुना को हरा सकता है, और वही इस पूरी की पूरी मांगा को खत्म करने वाला है। कैसे यूजी सुकुना को हराएगा लास्ट में जाके, तो तुम लोग ये पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रियोमन सुकुना की। सुकुना पूरे जेजे के वर्ल्ड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है अभी के टाइम पर, क्योंकि गोजो मर चुका है और गोजो को मारने वाला भी रियोमन सुकुना ही है। रियोमन सुकुना के पास भत्तेरी पावर है। उसकी पावर में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो इसकी कर्स टेक्निक डिसमेंटल और क्लीव, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इसके बाद उसका डोमेन एक्सपेंशन मेलेवोलेंट श्राइन। इसके ऊपर से उसके पास एक फुगा नाम की टेक्निक भी है, जिससे वो फायर एरो बनाता है और अपने ओपोनेंट को बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके अलावा मांगा के अंदर प्रेजेंट के टाइम में उसके पास मेगुमी फुशिगिरो की बॉडी है, और मेगुमी की बॉडी होने की वजह से उसके पास 10 शैडोज टेक्निक का भी कंट्रोल है, और 10 शैडो टेक्निक के अंदर है माहोरागा। और माहोरागा वो काफी बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से गोजो को हराने में हेल्प मिली थी। इन्हीं सारी चीजों की वजह से सुकुना जेजे के वर्ल्ड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स है। सुकुना की पावर का अंदाजा तुम लोग इसी चीज से लगा सकते हो कि 1000 साल पहले जब वो बंदा इंसान था, तो उसको उस टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स एक साथ मिलकर भी नहीं रोक पाए थे। अब सुकुना को उस टाइम पर 20 फिंगर्स में डिवाइड कर दिया था उसकी पावर्स को, और उसकी 20 की 20 फिंगर्स अलग अलग जगह पर रख दी गई थी। लेकिन जेजे के वर्ल्ड के अंदर इस चीज को कंफर्म नहीं बताया गया कि उसकी 20 उंगलियां किसने रखी थी और उसको 20 फिंगर्स में डिवाइड किया भी किसने था। कुछ लोग कहते हैं कि उस टाइम के सारे सॉर्सरर्स, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स थे, वो एक साथ आए थे और उन सब ने मिलकर सुकुना के अगेंस्ट बैटल लड़ी थी, जिसकी वजह से सुकुना मारा गया था। लेकिन मरने के बाद भी वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी पावर को 20 फिंगर्स में डिवाइड करना पड़ा उसको हराने के लिए। लेकिन दूसरी थ्योरी ये कहती है कि सुकुना ने खुद ही अपने आप को उन 20 फिंगर्स में डिवाइड करवाया था। अगर तुम लोग को पूरी बात जाननी है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जाकर देख लेना। लेकिन अब बात आती है कि इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी ये बंदा, यानी कि जेजे के वर्ल्ड का मेन एंटेगनिस्ट, वो यूजी इतादोरी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल क्यों नहीं पा सका। देखो, ये बात जानने के लिए तुम लोग को सबसे पहले जापानीज मैथोलॉजी को समझना होगा। जापानीज मैथोलॉजी के अंदर रियोमन सुकुना का मतलब होता है टू फेस्ड स्पिरिट, और जेजे के वर्ल्ड के अंदर भी सुकुना के 2 चेहरे हैं। जापानीज मैथोलॉजी के अंदर ये जो रियोमन सुकुना है, ये एक ऐसा क्रिएचर था जिसके 4 हाथ थे और 2 चेहरे थे। इस क्रिएचर के जो 2 चेहरे हैं, उनमें से एक रिप्रेजेंट करता है प्योर एविलनेस को, यानी कि उसका एक चेहरा हमेशा गुस्से में रहा करता था। उस चेहरे के सामने जो भी आ जाता था, उसके रिगार्डिंग ये चीज कही जाती थी कि अगर तुम कभी उसके चेहरे के सामने आ गए, गुस्से वाले चेहरे के सामने, तो वो तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान को श्राप दे देगा। तुम बस उसके गुस्से वाले चेहरे के सामने आ जाओ, फिर तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान खत्म है, समझो। ये जो क्रिएचर था रियोमन सुकुना नाम का, 2 चेहरे वाला, ये बंदा जहां भी जाता था वहीं तबाही फैला देता था। लेकिन इसकी इस एविलनेस के साथ साथ इसकी एक गुड साइड भी थी, जो कि इसका दूसरा चेहरा रिप्रेजेंट करता है। इसका दूसरा चेहरा एक काइंड स्माइल पास करता है, जिसको इसकी गुड साइड की तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस चेहरे के रिगार्डिंग ये बात कही जाती है कि अगर तुम इसके चेहरे के सामने खड़े हो गए जाके, इस स्माइलिंग वाले चेहरे के सामने, तो तुम्हारे ऊपर से जितने भी कर्सेस है वो सारे हट जाएंगे और तुम बहुत ही लकी हो जाओगे अगर इसके चेहरे के सामने चले गए तो। और क्योंकि इसका ये जो चेहरा है स्माइल वाला, वो इसकी अच्छी साइड को रिप्रेजेंट करता था, तो इसका बुरा जो चेहरा है वो हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता था। उसको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि वो अच्छाई को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसलिए जो उसका गुस्से वाला चेहरा है वो हमेशा अपने स्माइल वाले चेहरे को काट दिया करता था। लेकिन क्योंकि वो उसी की बॉडी का हिस्सा, तो वो बाद में दोबारा से रीजनरेट हो जाया करता था। एक बार काटने से थोड़ी देर के लिए वो वहां पर रुक जाता था, लेकिन फिर से दोबारा से रीजनरेट हो जाता था। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जेजे के वर्ल्ड के अंदर जो उसकी बैड साइड है, यानी कि गुस्से वाली साइड, उसको अपने मेन एंटेगनिस्ट यानी कि सुकुना की तरह से दिखाया गया है, और जो दूसरी साइड है अच्छाई वाली, जो काइंड स्माइल पास करती है, उसको यूजी इतादोरी के जरिए दिखाया गया है। इसीलिए सुकुना चाहे कितना भी ट्राई कर ले, वो कभी भी यूजी इतादोरी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पा लेता। थोड़े टाइम के लिए वो उसको काबू में कर लेता है, थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर लेता है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए शिबुया में जब यूजी को काफी सारी फिंगर्स एक साथ खिला दी थी, तो सुकुना ने थोड़ी देर के लिए उसकी बॉडी पे कंट्रोल पा लिया,
लिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यूजी ने अपनी कॉन्शियसनेस दोबारा गेन कर ली थी। ये सेम चीज जापानीज मेथोलॉजी वाली जो मैंने अभी तुम्हें बताई इस एनिमे के अंदर फॉलो होती है, लेकिन वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंफर्म नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो अगर तुम लोग को सिंपल भाषा में समझाऊं तो यूजी इतादोरी सुकुना का ही दूसरा वाला वर्जन है, अच्छा वाला वर्जन, और सुकुना अपने आप का बुरा वाला वर्जन है। इसीलिए सुकुना चाहे कितना भी ट्राई कर ले वो यूजी के ऊपर कभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पा सका। तो ये तो हो गई यूजी के ऊपर सुकुना के कंट्रोल की बात। अब बात कर लेते हैं कि यूजी इतादोरी कैसे सुकुना को हरा सकता है। तो देखो जेजेके की शुरुआत में जब यूजी इतादोरी सॉर्सरर्स को मिला था तो उन लोग का मोस्टली गोजो का ये प्लान था कि यूजी को सारी की सारी सुकुना की फिंगर्स खिला देंगे, और जब यूजी की बॉडी में पूरी की पूरी 20 फिंगर्स हो जाएंगी सुकुना की तो हम यूजी को मार देंगे। यानी कि उन्हें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें सुकुना को पूरी तरह से खत्म करना है तो तुम्हें उसकी सारी की सारी फिंगर्स को एक साथ लाना पड़ेगा और उन सबको एक साथ डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर उसकी एक फिंगर भी रह गई तो उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी इस वर्ल्ड के अंदर। और जो दूसरी थ्योरी यहाँ पर काम करती है वो ये है कि यूजी इतादोरी, तुम लोग को भी पता होगा कि जेजे के वर्ल्ड के अंदर सुकुना की सिर्फ 19 ही फिंगर्स मिली है। उसकी जो लास्ट फिंगर है वो किसी को नहीं पता कि कहाँ गई। कुछ लोगों ने ये स्पेकुलेट किया था कि उसकी जो 20th फिंगर है वो गोजो के पास थी, लेकिन शिबुया इंसिडेंट के अंदर तुम लोग सोच के देखो, जब गोजो प्रेजेंट रेल में कैद हुआ था तो वो उंगली बाहर आ जानी चाहिए थी। मतलब प्रिजन रेल्म एक ऐसी चीज है जो एक टाइम पर किसी एक ही सोल को कैप्चर कर सकती है, और अगर गोजो प्रिजन रेल्म के अंदर फंस गया था वो भी उस उंगली के साथ, तो या तो प्रिजन रेल्म उस उंगली को बाहर फेंक देती या फिर गोजो को बाहर फेंक देती, क्योंकि सुकुना की एक फिंगर ही इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे एक सोल के बराबर पावर होल्ड करती है। तो इसीलिए प्रिजन रेल्म के अंदर अगर गोजो गया था तो या तो गोजो बाहर आ जाना चाहिए था या फिर उसकी उंगली। तो इसीलिए तुम लोग ये भूल ही जाओ कि गोजो के पास उसकी 20th फिंगर है। अब बात करते हैं कि ये फिंगर आखिर गई तो गई किसके पास, ऐसा तो है नहीं कि गुम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर एक और थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सुकुना की 20th फिंगर है वो थी केंजाकू के पास। केंजाकू ने सुकुना को 20 फिंगर्स में डिवाइड किया और फिर उसकी सारी की सारी फिंगर्स इधर उधर जाकर उसने फेंक दी, लेकिन उसने सिर्फ 19 ही फिंगर्स को फेंका था। उसमें से बची हुई एक फिंगर उसने अपने पास रख ली थी, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी का चौधा है, उसको हर जगह एक्सपेरिमेंट करना है। इसलिए उसने सोचा कि सुकुना की इस एक फिंगर के साथ भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, और उस एक एक्सपेरिमेंट से उसने यूजी इतादोरी को क्रिएट किया। अब तुम लोग सोच के देखो, सुकुना की एक फिंगर यूजी के पास है और यूजी के पास उसकी एक फिंगर होना इस चीज को भी थोड़ा सा सेंस देती है कि क्यों सुकुना कभी भी यूजी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी ये सिर्फ थ्योरी, अगर तुम लोग को प्रूफ चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बाद में, तुम लोग कमेंट करके बता देना। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही मान के चलो कि सुकुना की जो 20th फिंगर है उससे यूजी इतादोरी बना है और उसको बनाया है केंजाकू ने। बस समझ गए। अब यहाँ पर बात ध्यान से सुनो, यूजी इतादोरी सुकुना को पूरी तरह से मार सकता है, खत्म कर सकता है और इस जेजे के वर्ल्ड के अंदर एक एंड ला सकता है। अब वो होगा कैसे? तो उसके लिए यूजी इतादोरी को सबसे पहले मेगुमी की बॉडी को सुकुना से अलग करना पड़ेगा। उसके लिए यूजी सुकुना की सारी पावर को अपने अंदर ले सकता है। अब वो इस तरीके से हो सकता है कि यूजी कुछ भी करके सुकुना को ये कन्विंस करवा ले या फिर कुछ भी करके धोखे से सुकुना की एक फिंगर खुद खा ले। तो इससे होगा क्या कि सुकुना की जितनी भी पावर है यानी कि 19 फिंगर्स की पावर वो यूजी के अंदर आ जाएगी और मेगुमी की बॉडी सुकुना से अलग हो जाएगी। इस केस में मेगुमी सेफ हो गया। अब सुकुना की पूरी 20 फिंगर्स इंक्लूडिंग यूजी जो कि 20वीं फिंगर था वो अब यूजी की ही बॉडी में है, और इस मोमेंट पर अगर यूजी को पता चल गया कि उसके अंदर सारी की सारी फिंगर्स हैं सुकुना की, तो वो खुद ही अपने आप को मार लेगा, क्योंकि उसको सब लोगों की जान बचानी है। और अगर मुझे इस थ्योरी को और ज्यादा सेंस देना हो तो मैं तुम लोग को बस एक ही बात कहूंगा कि इसके जो राइटर हैं जेजेके के गिगी आकुटामी, उन्होंने पहले ये चीज कह दी थी कि जेजेके का जो एंड होगा वो या तो एक को बचाने के लिए सबको मरना पड़ेगा या फिर सबको बचाने के लिए किसी एक को मरना पड़ेगा, इस तरीके का एंड होगा। तो सबको बचाने के लिए कोई एक मरे, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज काफी ज्यादा सेंस बना भी देती है। तो देखो ये तो सिर्फ थ्योरी थी। अगर तुम्हें यूजी की 20th फिंगर होने की पूरी वीडियो चाहिए तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बना दूंगा जल्दी से जल्दी। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो, और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम जाओ कमेंट करो, कहो कि हमें वीडियो चाहिए, जाओ करो।